हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे क्लास में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे मॉर्निंग वाली क्लास में कमेंट किया था कि सर मैं नीट स्कैम पर एक वीडियो बनाऊं। तो आपके कहने पर दोस्तों मैं एक वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट स्कैम जो हुआ है वो क्या हुआ है, ये स्कैम है भी कि नहीं है, और इसमें कौन से मेन पॉइंट हैं उसकी हम बात करेंगे। दोस्तों, इस बार के रिजल्ट पे तो आरोप बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन मैं मुद्दे की बात करूंगा। दोस्तों, मुद्दे की बात क्या है, देखिए दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपको मेडिकल एग्जाम देना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, जिसके मार्क्स के बेस पर आपको हमारे भारत के जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें आपको स्थान मिलता है, एडमिशन मिलता है। उसके बाद आप डॉक्टर बनते हैं दोस्तों। यानी कि इस डॉक्टर बनने के लिए सबसे मेन एग्जाम है नीट का। और डॉक्टर की पोस्ट कितनी होती है महत्वपूर्ण, ये आपको पता है। देश के 24 लाख से अधिक बच्चे फॉर्म भरते हैं इसका। यानी ये मसला केवल किसी एक बच्चे का नहीं है, 24 लाख बच्चों के परिवार का मसला भी है, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर एक पिता, अपनी माता अपने पूरे पैसे लगाते हैं अपने भविष्य के। दोस्तों, आजकल इतनी महंगी कोचिंग्स हो गए हैं, पढ़ाई हो गई है कि एक पेरेंट्स अपने पूरे जो सेविंग्स है वो लगा देता है, और अंत में स्कैम मिलेगा तो क्या करेगा। तो गाइस, ये स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी हम बात करें इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा आफ्टर 12th एग्जामिनेशन। दोस्तों नीट जो एग्जाम हमारा है NEET है ना, तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इस नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, तो ये टेस्ट आपको देना होता है, आप इसे पास करते हैं तो फिर डॉक्टर बनते हैं। तो इसका जो एग्जाम दोस्तों है, ये हर साल कराती है NTA, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन एट द कंट्री लेवल। तो NTA नीट का एग्जाम कराती है दोस्तों, हर साल कराती है, ठीक है। देखिए, तो इस बार जो बेटा आरोप लगना वो क्या लग रहा है, देखिए। तो बेटा इस बार जो आरोप लग रहे हैं वो क्या लग रहा है कि जिन बच्चों ने टॉप किया है या मार्क्स पाए दोस्तों, देखो, तो गाइस नीट का जो बेटा एग्जाम होता है उसके टोटल मार्क्स जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 720 नंबर। कैसे दोस्तों, ये कैसे होते हैं बेटा, देखिए देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो होता है आपका 4 नंबर का, ठीक है, 4 नंबर का। एंड दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें होते हैं 180, यानी 4 आप करेंगे तो कितना आएगा, 720 आएगा दोस्तों, ठीक है। और गाइस इसमें क्या होता है, इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, इसमें आपकी माइनस मार्क भी होती है। मतलब दोस्तों, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका -1 हो जाएगा एक नंबर, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको 719 और 718 मार्क्स मिले हैं। अब सवाल ये होता है कि ये मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, गणित देखो दोस्तों। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो 180 क्वेश्चन को सही करता है, उसके मार्क्स आएंगे 720 आएंगे, ठीक है, इतने ही मार्क्स आएंगे दोस्तों। गाइस मान लो एक बच्चा है जो 179 क्वेश्चन सही करता है और एक क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है, मतलब उसने 179 किए दोस्तों, तो नियम के हिसाब से उसके मार्क्स आने चाहिए थे 216 मार्क्स आने चाहिए, ठीक। अब गाइस मान लो एक बच्चा है जिसने 179 क्वेश्चन किए दोस्तों और एक क्वेश्चन उसने रॉन्ग कर दिया, तो एक मार्क्स और जाएंगे, मतलब 215 मार्क्स आएंगे। मतलब गाइस किसी भी हालत में आपके ये मार्क्स और ये मार्क्स तो नहीं आ सकते हैं, है ना। तो बेटा आरोप ये गारंटी है पर कि ये मार्क्स कैसे आ गए, यही आपका मेन मुद्दा है। हालांकि दोस्तों आरोप की बात करें तो हमारे देश में दोस्तों आपको पता है कि कोचिंग जो है उसकी जाल है पूरा। तो बेटा एक कोचिंग दूसरे पर आरोप भी लगा रही है कि इस बार 720 मार्क्स बहुत सारे बच्चों ने पाए हैं और वो एक ही कोचिंग से हैं, ये कैसे हो गया। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं मुद्दे पे जा रहा हूं दोस्तों। मेन मुद्दा आपका ये है कि ये मार्क्स कैसे आ सकते हैं दोस्तों। तो इसके जवाब में एनटीए ने क्या, हो हमें दोनों पक्ष सुनने पड़ेंगे। ये है आरोप मेन दोस्तों, जो बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, और ये आरोप सही लगा देने में तो भाई ये मार्क्स तो संभव आ नहीं सकते हैं। तो दोस्तों एनटीए ने अपने रिप्लाई में क्या बोला है उसकी बात भी सुन लीजिए दोस्तों। एनटीए ने बोला है कि 5 मई 24 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऑफिस में, जिनके सेंटर पे एक टाइम लैप्स का गैप, एक टाइम गैप हो गया था। एक मतलब उनको मतलब देर से बार मिला, शीट्स मिली, तो उनमें टाइम लैप्स हो गया था। तो इन बच्चों ने कंप्लेन की थी, इवन ये बच्चे कोर्ट भी गए थे। तो कोर्ट से एनईटी को दोस्तों नोटिस मिला था कि इन बच्चों को गैप क्यों हुआ टाइम का, लैप्स क्यों हुआ टाइम का। तो इन बच्चों को कंपनसेट करने के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए, हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए, समझे। यानी कुछ सेंटर्स ऐसे थे जहां पर बच्चों का टाइम गैप हो गया, बच्चों ने कंप्लेन की भाई टाइम लॉस हुआ हमारा,
तो एनटीए ने एज ए कंपनसेशन कुछ मार्क्स दिए, तो क्या ये मार्क्स वैलिड है, क्या ये मार्क्स लीगल है? अब लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं दोस्तों। तो एनटीए दोस्तों साफ साफ अपना एक ट्वीट किया, एक्स पर देखिए, लिखा है कि एनटीए रिसीव फ्यू representations and court cases from the candidate of NEET UG 24 raising concern of loss of time। दो लिखा है साफ साफ यहां पे, loss of time during the conduct of the examination, such cases were considered by NTA and the normalization, यानी कि क्या बोला, हमने किया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला विच हैज बीन डिवाइज्ड एंड अडॉप्टेड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट वाइड इज जजमेंट डेटेड 13/6/18 दोस्तों, यानी बेटा 13/6/2018 में दोस्तों ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। ऐसा ही तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने दिशा निर्देश में कुछ फॉर्मूले निकाले थे, मतलब बताए थे, तो वो फॉर्मूले यूज किए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं हमने अपने मन से किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ फॉर्मूले गए थे जो पारित हैं, सॉरी, तो हमने उसी फॉर्मूले का यूज किया है और किया नॉर्मलाइजेशन, जिससे हमने ग्रेस मार्क्स यहां पे दिया है। तो मैंने लिखा हुआ है द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज ascertained एंड सच कैंडिडेट वेयर कंपनसेटेड विद द ग्रेस मार्क्स, सो कैंडिडेट मार्क्स कैन बी 18 to 19, यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो नीट ने अपना पक्ष रख दिया कि भाई ऐसा नहीं अपने मन से किया हमने, तो ऐसा मामला सामने आया था 18 में, तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हमने एक फॉर्मूला बनाया था, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से नंबर हमें दिया है, इसीलिए जो मार्क्स हैं वो आपको 7, 1, 8 और 9 दिख रहे हैं। तो ये बोला एनटीए दोस्तों। अब इसके अच्छा आरोप और भी हैं दोस्तों, आरोप और भी हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही है दोस्तों। तो जो मैंने आपको सामने रख दिया दोस्तों, हमने आपको मार्क्स बताया कि आज तक कभी एनटीए में ऐसे मार्क्स नहीं मिले, ऐसे मार्क्स क्यों मिले हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं इसमें धांधली हुई है, एनटीए बोला नहीं हमने ग्रेस मार्क्स दिए। तो ग्रेस मार्क्स जो हमने दिए वो क्यों दिए, कैसे दिए, ये आपके सामने दोस्तों हैं। अब मामला कहाँ की जाएगा वो मैं नहीं पता दोस्तों, लेकिन हाँ ये है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके साथ सही होना चाहिए हमेशा, क्योंकि बच्चे पर नहीं उनके पूरे फैमिली पर इसका असर पड़ता है। और ये बच्चे देश का भविष्य हैं, ये हमें बेहतरीन डॉक्टर मिलने वाले इनसे हमें। तो सरकार कोई भी हो उन्हें ये बात समझनी चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।